Hello learners, welcome back to my channel Hafsha's Bread Classes। आज का हमारे टॉपिक जीएसटी अकाउंटिंग एंड फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट है। आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे क्लास 11 से जो यूपी बोर्ड की बुक है वस्तु एवं सेवा कर का लेखांकन, वो आप ले सकते हैं। अच्छी बुक है, उससे आपका टॉपिक्स जो हैं बहुत ही सिंपल वे में हो जाएंगे। और जो इंग्लिश में लेना चाहते हैं वो इंग्लिश में ले लीजिए, जो हिंदी में लेना चाहते हैं वो हिंदी की बुक ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, हम टॉपिक्स कवर करेंगे कुछ। वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ, एग्जिस्टेंस ऑफ जीएसटी। वस्तु एवं सेवा कर के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ जीएसटी। वस्तु एवं सेवा कर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। वस्तु एवं सेवा कर की लेखांकन पद्धति, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी। वस्तु एवं सेवा कर पर कुछ उदाहरण, सम एग्जाम्पल्स ऑफ जीएसटी। वस्तु और सेवा कर होता क्या है? वस्तु और सेवा कर होता है कि पूरे एक राष्ट्र का एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, जिसका मूल मंत्र यह है जो भारत सरकार ने जुलाई 1, 2017 को माल और सेवा कर लागू किया। ठीक है, ये स्टार्ट कब हुआ है आपको ये ध्यान रखना है। ये जुलाई 1, 2017 को माल और सेवा कर लागू किया गया ताकि निर्माताओं, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स, इन सब लोगों के लिए आसानी से लेन देन किया जा सके। वस्तु एवं सेवा कर एक गंतव्य आधारित एकल कर है। ये क्या है? सिंगल टैक्स है जो निर्माण करता हो, प्रोड्यूसर्स से लेकर कंज्यूमर्स तक गुड्स पर भी लगाया जाता है और सर्विसेज पर भी लगाया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से केंद्र राज्यों द्वारा पारित बहु अप्रत्यक्ष कर निरस्त कर दिए गए हैं। जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश एक संयुक्त बाजार में परिवर्तित हो सकता है। वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा मिलेगा कि जो बिजनेस है ना वो एक स्मूथ वे में चल सकेगा, जिससे अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र को वृहत हो सकेंगे और राजस्व में वृद्धि होगी। कि जो हमारे नेशन का जो पैसा है ना उसके अंदर क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। वस्तु एवं सेवा कर से 17 अप्रत्यक्ष करों, जैसे 8 केंद्रीय और 7 राज्य स्तर पर की जो जीएसटी से 17 जो डायरेक्ट अप्रत्यक्ष, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे ना, 8 तो सेंट्रल और 7 स्टेट लेवल पर, तो 23 उपकरों का प्रतिस्थापन किया गया है। उनमें से 23 का क्या है, प्रतिस्थापन किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर के केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी का समावेश है। जीएसटी को मूल्य संकलन प्रत्येक स्तर पर प्रभार के रूप में लिया जाएगा और कर जमा प्रक्रिया के माध्यम से मूल पंक्ति की प्रत्येक पूर्ति स्तर पर निवेश उगाही को विक्रेता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से रखा जाएगा। कि जो जीएसटी है ना, जीएसटी आपका सेंट्रल और स्टेट, मतलब ये सिंगल टैक्स है जो गुड्स पर भी लगाया जाता है और सर्विसेज पर भी लगाया जाता है। ठीक, आपूर्ति पंक्ति में अंतिम विक्रेता द्वारा अंकित वस्तु एवं सेवा कर का भार उपभोक्ता पर लागू होगा। इस कर प्रक्रिया के कारण ही वस्तु एवं सेवा कर को गंतव्य आधारित उपभोग पर कर कहा गया है। ये क्या है? ये मूल्य पंक्ति के प्रत्येक स्तर पर निवेश जमा के प्रावधान के कर दर कर स्थिति के प्रपातीय प्रभाव पर रोक लगी है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट आएगी और यह उपभोक्ताओं के लिए हितकर साबित होगा। वस्तु एवं सेवा कर के तत्व क्या हैं?
एलिमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से अच्छे से चीज़ों को समझिए। मैं बहुत मतलब तसल्ली के साथ आप लोगों को करा रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप शेयर ज़रूर करेंगे वीडियोस को और हम मतलब हमारा एक डिस्कशन होगा। बिल्कुल बेसिक लेकर चल रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली एक हमारा डिस्कशन है जो हम सिंपल ये मानते हुए कि जिन लोगों ने अकाउंट्स को, कॉमर्स को पहले पढ़ा है उनके लिए भी अच्छा है, और जिन लोगों ने काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा है और या जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। और जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं और 12th के स्टूडेंट्स हैं या ग्रेजुएशन वाले हैं जो बेसिक चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, आपको बुक्स ख़रीदना, बुक्स ले रहे हैं, उसका बर्डन नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट बस समझ लीजिए टॉपिक्स को और यहीं से आपका ये हो जाएगा काम, ठीक है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स CGST, प्रांतीय या वस्तु राज्य वस्तु सेवा कर, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स SGST, CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST संयुक्त जॉइंट जो होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST क्या होता है? CGST से आशय केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और उससे उगाही आमदनी केंद्रीय सरकार के राजस्व का भाग है। वर्तमान में लगाए जाने वाले कर अब CGST में सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार समस्त राज्य युक्त कर जैसे कि वेट, प्रवेश कर आदि अब SGST के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के डीलर यदि पंजाब के ही रहने वाले राम नाम व्यक्ति को 10,000 रुपये मूल्य का माल बेचा है, ठीक, यदि GST 18% की दर से लागू हो। अगर GST 18% की दर से लागू हो, मतलब 9% CGST, तो इस स्थिति में 900 केंद्र सरकार और 900 उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य के कोष में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, 9% CGST, 900 सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 900 यूपी गवर्नमेंट को जाएगा। IGST से क्या आशय है? से आशय संयुक्त वस्तु एवं सेवा कर से है। IGST के अंतर्गत संग्रहित राजस्व केंद्रीय और राज्य सरकार के मध्य पूर्व निर्धारित दर पर विभाजित होगा। IGST उन वस्तुओं और सेवाओं पर लागू है जिसका हस्तांतरण एक राज्य से दूसरे राज्य में किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि वस्तु A उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में बेची जाती है, क्या है ये, यूपी से MP में बेची जा रही है, तो ऐसी स्थिति में IGST की दर लागू होगी। IGST यहाँ पर अप्लाई होगा। आइए हम उपरोक्त उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए IGST को विस्तार से समझाते हैं। प्रकाश जो उत्तर प्रदेश का एक डीलर है, राइट, जो मध्य प्रदेश के राधा मोहन को, मतलब यूपी का एक डीलर है, वो MP के एक राधा मोहन को माल बेच रहा है 1 लाख रुपीज़ का। तो हमने माना कि GST दर लागू होगी 18% की, तो GST 9%, SGST 9%। इस परिस्थिति में 18,000 की CGST राशि है और ये राशि सेंट्रल गवर्नमेंट के कोष में जमा होगी। CGST में क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 900 जा रहे थे और स्टेट गवर्नमेंट को 900 जा रहे थे। और IGST में क्या होगा, टोटल जो अमाउंट है वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। GST में शामिल किए गए कर कौन कौन से हैं? टैक्सेस मर्ज्ड इनटू GST। GST में केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले बहुत से प्रत्यक्ष करों को सम्मिलित किया गया है। GST में सम्मिलित किए गए केंद्रीय स्तर के कर निम्नलिखित हैं। GST में सम्मिलित किए गए केंद्रीय स्तर के कर, सेंट्रल लेवल टैक्सेस मर्ज्ड इनटू GST। GST में कौन कौन से कर शामिल किए गए हैं? वो हैं एक्साइज ड्यूटी उत्पादन शुल्क, सर्विस टैक्स सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, सेंट्रल सेल्स टैक्स। जो आपकी एक्साइज ड्यूटी लगती थी वो, सर्विस टैक्स लगता था वो, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था वो GST में शामिल किया गया है।
जीएसटी में शामिल किए जाने वाले राज्य स्तर के कर कौन से हैं? जीएसटी में सम्मिलित राजकीय स्तर के कर स्टेट लेवल टैक्सेस मर्ज्ड इनटू जीएसटी, चुंगी एवं प्रवेश कर जिसे एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है, क्रय कर जिसे परचेज टैक्स कहा जाता है, मनोरंजन कर एंटरटेनमेंट टैक्स कहा जाता है, मूल्य वृद्धि कर वैल्यू एडिड टैक्स कहा जाता है, विलासिता कर लग्जरी टैक्स कहा जाता है, टैक्स ऑन लॉटरी लॉटरी पर कर कहा जाता है। तो स्टेट लेवल के टैक्सेस जीएसटी में आप एक बार देख लीजिए, एक्साइज ड्यूटी, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी। वस्तु एवं सेवा कर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। जीएसटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जीएसटी संपूर्ण देश में एक ही प्रशासन के अंतर्गत एक ही सामान्य नियम एवं विधि से लागू होता है। कि जो जीएसटी होता है ना, वो पूरी कंट्री में एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में, ठीक है, नॉर्मल जो रूल्स होते हैं और नॉर्मल मेथड से लगाया जाता है। इसमें कर की दरें 2 से ज़्यादा संभव नहीं हैं। इसमें जो रेट्स है ना, वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। जीएसटी अंतिम स्तर पर उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के उपयोग पर एक ही बार लगाया जाता है। जीएसटी क्या है? फाइनल लेवल पर जो उपभोक्ता कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर द्वारा सर्विसेज एंड गुड्स पर एक ही बार लगाया जाता है। जीएसटी एक विस्तृत भार है जो वस्तुओं एवं सेवाओं पर एक दर से एकत्रित किया जाता है। जीएसटी क्या होता है? एक विस्तृत भार होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज पर एक दर से एकत्रित किया जाता है, जो कलेक्ट होता है ना, जॉइंटली होता है, इंटीग्रेटेड। जीएसटी लागू होने के कारण वस्तुओं पर लगाए जाने वाले विभिन्न करों की समाप्ति हो गई है। जीएसटी पर लगाए जाने वाले ना बहुत सारे कर हैं जिन पर क्या है कि समाप्ति हो गई है, वो उन्हें हटा दिया गया है, जीएसटी उसकी जगह रिप्लेस कर दिया गया है। जैसे कि पुनर्बिक्री कर, रिसेल टैक्स, अतिरिक्त कर, एडिशनल टैक्स, बिक्री कर, सेल्स टैक्स, प्रवेश कर, अभी हमने यहाँ पर देखा है ना, हाँ जी, प्रवेश कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर और विलासिता कर। वस्तु एवं सेवा कर के लाभ क्या हैं? वो तो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये हमें प्रॉफिट्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं जीएसटी के। जीएसटी लागू होने से वस्तु एवं सेवाओं पर लगने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष कर समाप्त हो गए हैं। मतलब कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं, उसकी जगह जीएसटी ने ले ली है। जीएसटी से केंद्र तथा राज्यों को होने वाले राजस्व में विस्तार हुआ है तथा इससे सरकार की प्रशासनिक लागत कम हुई है। जीएसटी से क्या है, केंद्र और जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उसमें क्या है कि उसका जो एरिया है वो बड़ा है तथा इससे सरकार की प्रशासनिक लागत, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट है वो कम हो गई है। जीएसटी से स्वीकृति लागत कम हुई है कि जीएसटी की वजह से जीएसटी ने अधिकतम 2 स्तरों पर कर की दरों को प्रभावित किया है। जीएसटी ने विभिन्न करों के प्रभाव को समाप्त किया है कि जो अदर टैक्सेस थे उनका जो इम्प्रेशन है वो ख़त्म हो गया है। जीएसटी से उत्पादन एवं वितरण पद्धति का विस्तार होगा जिससे वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत कम होगी, जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की मांग बढ़ेगी। क्या है कि कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी और उससे क्या है, डिमांड्स बढ़ जाएंगी गुड्स एंड सर्विसेज की। जीएसटी के लागू होने से आर्थिक विकास में वृद्धि होगी कि जो जीएसटी है ना, उसके अप्लाई करने से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाएगा। जीएसटी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि होगी जिससे देश में वस्तुओं सेवाओं के निर्यात में वृद्धि होगी। जीएसटी से क्या है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना, उसमें क्या है, कंपटीशन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी और जिससे क्या होगा कि देश के अंदर जो एक्सपोर्ट है ना,
एक्सपोर्ट में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के उद्देश्य क्या रहे हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का मुख्य उद्देश्य देश में लागू विभिन्न करों की समाप्ति करना। कि जो अदर टैक्सेस हो रहे थे ना, बहुत अलग अलग तरह के टैक्सेस जॉइंटली आ रहे थे, कहीं कोई सा टैक्स देना है, कहीं कोई सा टैक्स देना है, एक देश एक कर के अनुसार मूल मंत्र का अनुसरण करना है। वस्तु एवं सेवा कर गंतव्य आधारित एकल कर है जो निर्माताओं से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुओं सेवाओं की पूर्ति पर लागू होता है। जीएसटी ना एक सिंगल टैक्स है, ठीक है, जो कंज्यूमर तक होता है और प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश एक संयुक्त बाजार में परिवर्तित हो गया है। कि जो क्या है कि एक यूनाइटेड मार्केट बन गई है, जो साथ में जॉइंट होके इंटीग्रेटेड मार्केट बन गई है। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का एक उद्देश्य कर पर कर, टैक्स ऑन टैक्स को समाप्त करना। कि कई बार क्या होता था, टैक्स दे दिया है एक जगह, फिर वही चीज़ें पहले तो क्या है कि होल सेलर ने टैक्स दे दिया, फिर रिटेलर टैक्स दे रहा है, ठीक, फिर उसके बाद कस्टमर टैक्स दे रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये क्या हो रही हैं, क्लोज हो गई हैं। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त परिचालन संभव बनाना है, जिससे उत्पादकों, निवेशकों, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके। मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके जो फेवर्स हैं उनको सेफ किया जा सके, एक ही वस्तु और सेवा पर बार बार कर ना लग सके। इसको क्लोज करने के लिए टॉपिक को जीएसटी लगाया गया है। वस्तु और सेवा कर लागू कर उत्पादन एवं वितरण पद्धति का विस्तार करना। कि जैसे प्रोडक्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन है, जीएसटी को लागू करके उनकी लागतों को कम कर दिया है, उनके कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया है। उत्पादित वस्तु की मांग को बढ़ाना, कि जो प्रोडक्शन है उसकी डिमांड को बढ़ाना, देश के आर्थिक विकास में वृद्धि करना, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें वृद्धि करना। वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। कि जो बिजनेसेस है ना वो बहुत ना इजी और एकदम लीनियर हो जाएंगे, कि उससे हम आराम से कर सकते हैं, राजस्व में वृद्धि होगी। वस्तु एवं सेवा कर लागू कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि कर, वस्तु एवं सेवाओं के निर्यात में वृद्धि कर, बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को अर्जित करना। कि जो प्रेशियस मतलब फॉरेन मॉनेटरी है ना, उसको हम क्या है ले सकते हैं। फॉरेन जो अच्छी चीज़ें दे रहा है उनको हम अवेल कर सकते हैं, उनका हम बेनिफिट ले सकते हैं। और इससे क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्या है, कंपटीशन बनेगा जो हेल्दी रहेगा। कि जो कंपटीशन है ना वो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। वस्तु एवं सेवा कर की लेखांकन पद्धति, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है? एक ही राज्य के अंदर वस्तु एवं सेवाओं के क्रय विक्रय पर इन केस ऑफ एक ही राज्य के अंदर वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय एवं विक्रय पर फॉर परचेजेज ऑफ गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट किया जाएगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट किया जाएगा, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट किया जाएगा, इन बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। फिर परचेजेज रिटर्न, फॉर परचेजेज रिटर्न में क्या होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज क्या है रिटर्न हो रही है तो इसलिए परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। और जो अकाउंट इनपुट जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी थे और परचेज, तीनों को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया फॉर परचेज रिटर्न। फॉर सेल ऑफ गुड्स, डेप्टर्स बैंक और डेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू
सेल्स टू आउटपुट जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी टू डेप्टर्स कर देंगे अगर हम सेल्स रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पर बैंक डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, फिर सेल्स रिटर्न, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी टू डेप्टर्स फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो फिक्स्ड एसेट का अमाउंट हम देंगे जो भी हमें पे करना है। फिर इसमें इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, फिर टू बैंक। फिर यहाँ पर फॉर परचेजेस फॉर एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल बैंक पेड, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट टू बैंक। फॉर इनकम, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। फिर एडवर्टीजमेंट फॉर गुड्स गिवन एज फ्री सैम्पल, फ्री सैम्पल के लिए दे रहे हैं तो किससे परचेज से जाएगी ना, फ्री सैम्पल जो होता है वो परचेज से जाता है। तो यहाँ पर हम एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी फॉर गुड्स गिवन एज फ्री सैम्पल फॉर लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर ऑन गुड्स। Loss by fire account debit, loss by theft account debit to purchases account, to input CGST account, to input SGST account for goods lost by fire and goods stolen। ये तो फायर से लॉस हो गया या स्टॉल हो गई हैं तब। फॉर गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, कि पर्सनल यूज़ के लिए जब विड्रॉ किया जाएगा तब भी क्या है कि जो हमारा परचेजेस है वही तो स्टॉक है, उसी से हमारा माइनस हो रहा है जो भी ड्राइंग्स के लिए हम निकाल रहे हैं, गुड्स निकाल रहे हैं। सो यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। फॉर इनपुट सीजीएसटी for setting off input SGST against output SGST, output SGST account debit to input SGST account for input SGST set off against output SGST for payment of GST, output CGST account debit, output SGST account debit to bank for balance a month of output GST deposit in गवर्नमेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये कंबाइंड लेखा भी किया जा सकता है, जो 10, 11, 12 एंट्री है ना, इनको हम कंबाइंड भी एक साथ में कर सकते हैं, राइट। इंटरेस्टेड या विद इन स्टेट, ठीक। अब एक क्वेश्चन है जैसे अमलोक राम की कम पुस्तकों में प्रविष्टियाँ कीजिए, ये मानते हुए कि सभी लेन देन बिहार राज्य के ही अंतर्गत किए गए हैं और CGST 6% और SGST 6% है। मार्च 1, 2019 का रिकॉर्ड है ये। तो ये एंट्रीज हैं कुछ, आपको ये बतानी है। परचेज गुड्स फॉर 2 lakhs फॉर कैश, March 6 sold goods for 3 lakhs for cash, purchased computer for office use for 50,000, paid legal charges 10,000, March 28 paid off rent by check 20,000, March 31st amount paid for the balance of amount GST। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग की पुस्तक में जर्नल के लेखे कर रहे हैं आपको।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप, परचेज गुड्स फॉर 2 lakhs फॉर कैश। तो यहाँ पर क्या है, 2 लाख रुपये का कैश है। ठीक। इनपुट CGST और इनपुट SGST। तो इन्होंने क्या कहा है कि 2 लाख के ऊपर 6% 12,000 की CGST हो गई और 12,000 की SGST हो गई टू बैंक अकाउंट। टोटल अमाउंट इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड में फॉर परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर कैश। अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर March 6 में आपको सोल्ड गुड्स फॉर 3 lakhs फॉर कैश, 3 लाख रुपये का कैश, ठीक है, गुड्स सेल करी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर टू सेल्स कितनी है, 3 lakhs की, 3 के ऊपर 6% 18,000 एंड 18,000, तो टोटल आ जाएगा 3,36,000। फिर March 9 में परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज़ फॉर 50,000। कि जो कंप्यूटर परचेज किया गया है वो 50,000 का किया गया है। तो उसके ऊपर क्या है कि 6% GST, CGST और SGST, 3,000 तो टोटल हो जाएगा 6,056 हमारा टोटल आ रहा है। फिर यहाँ पर नरेशन लिखेंगे हम, फॉर द परचेजेज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस। देखिए आपको लग रहा होगा कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ऑन रोड है और बाहर कोई ऐसे ही रेडी वाले जाते हैं इधर उधर, वो अपनी सेल्स कर रहे होते हैं, तो वो एकदम से लाउडली बोल जाते हैं। और फिर ये कि अब क्या है कि लॉकडाउन में इन लोगों को और आइडियाज़ मिले हैं कि भाई माइक वगैरह का यूज़ करने लगे हैं। तो उसमें क्या है कि स्टडीज़ करने में या कोई भी रिकॉर्डिंग्स करने में प्रॉब्लम आती है। पर ये कि जब हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है और हम उसे कर रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी इश्यूज़ नहीं है, ठीक है, इग्नोर किया जा सकता है। तो यहाँ 56,000 हो जाएंगे। फिर लीगल चार्जेस अकाउंट, यहाँ पर पेड लीगल चार्जेस 10,000 के लीगल चार्जेस को पेड किया है, 600 11,200। ऑफिस रेंट, पेड ऑफिस रेंट बाय चेक, 20,000 के ऑफिस रेंट को पेड। हाँ जी, तो ऑफिस रेंट पेड किया है 20,000 का, 1,200 CGST, 1,200 IGST, 22,400। आप लोगों को समझ तो आ रही है ना एंट्रीज़? आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर कोई भी आपको डाउट है तो यहाँ पर 22,400 हो जाएगा। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, अमाउंट पेड फॉर द बैलेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ GST। जी, अब GST के जो अमाउंट की एंट्री हमने देखी थी, अब वो वाली देख लीजिए आप। तो यहाँ पर क्या है, अमाउंट पेड फॉर बैलेंस ऑफ अमाउंट ऑफ GST, कि जो GST का जो अमाउंट है वो कैसे पेड होना है। तो यहाँ पर 18,000 था बैंक इनपुट GST, आउटपुट GST, जो हमारा क्रेडिट साइड में था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसे लिख दिया 18,000 टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST। तो टोटल जो इनपुट हमारा क्या है CGST का, वो हम ले लेंगे यहाँ पर 16,800, 16,800। फिर बैंक के अंदर क्या है, जो बैंक से गई है वो हमारी आ जाएगी 2,400। तो फॉर एडजस्टमेंट ऑफ GST एंड बैलेंस अमाउंट पेड। तो फ्रेंड्स ये थे वर्किंग नोट्स। टोटल इनपुट CGST के कैलकुलेशंस कैसे हो रही है, इनपुट्स SGST की कैलकुलेशन 12,000, 3,600, 1,200, 16,800। टोटल इनपुट SGST क्योंकि इक्वल ही थी, SGST मीन CGST दोनों, तो अगेन फिर यही वाले अमाउंट्स हैं। 16,800 का टोटल आउटपुट CGST 18,000, टोटल आउटपुट SGST 18,000। नेट CGST पैड 18,000 माइनस 16,800, 1,200। नेट SGST पैड 18,000 माइनस 16,800,
800, 1200। ठीक, तो अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदल एंड सन्स की पुस्तकों में प्रविष्टियाँ कीजिए, यह मानते हुए कि सभी व्यवहार उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर ही किए गए हैं। आपको मानना है कि ये इंटर स्टेट डील है और CGST SGST प्रत्येक 6% है। आपको मेरे पास थोड़ा सा नॉइज़ फील हो सकता है कि नॉइज़ हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि मेरी जो विंडो है ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है घर के पीछे, वहाँ पर खुलती है, तो वहाँ पर बच्चे हैं, वो शायद उनका लंच ब्रेक हो रहा है, इसलिए आपको वॉइस आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर बिंदल्स की जो एंट्रीज हैं वो हैं 2018 की। अप्रैल 1 परचेज गुड्स फॉर 3 lakhs फ्रॉम X। April 7 sold goods for 5 lakhs Y। April 9 returned goods to X 20,000 from X। April 16 Y returned goods for 16,000। April 20 printing and stationery expenses 10,000 paid in cash। April 25 goods withdrawn by proprietor for personal use 40,000। April 28 goods destroyed by fire 30,000। April 30 payment made of balance amount of GST। ठीक, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ऐसे ही हमें ये वाला करना है। तो जैसे यहाँ पर परचेज गुड्स फॉर 3 lakhs की गुड्स हैं, और जो यहाँ पर उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया है रेट जो दी है वो 6% दिया है, तो 3 के ऊपर हमारे 6% 18,000, 3 के ऊपर 6% 18,000, 2x। ठीक, तो यहाँ पर क्या है x से, ठीक है, गुड्स परचेज की हैं x से, तो x 2x आ जाएगा यहाँ पर 3,36,000। फिर y सेल्स किया है y को, तो y अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5 lakhs, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 30 30 60, 5,60,000। फिर x परचेज रिटर्न हो गई है कितने वाली 20,000, ये 20 के ऊपर फिर 6% 12,000, 22,400। सेल्स रिटर्न हुई है 16,000, फिर इसके ऊपर 6% CGST एंड SGST, तो यहाँ पर 17,920। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 10,000 इन SGST एंड CSGST 600 11,200। ड्राइंग्स अकाउंट परचेजेस डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 2 इनपुट CGST 2 इनपुट SGST, तो 40,000 से 6% 2,400, 6% 2,400, 44,800। लॉस बाय फायर परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट परचेजेस अकाउंट टू परचेजेस 2 इनपुट, क्योंकि लॉस बाय फायर है तो जो हमने परचेज़ किया है वो हमारे स्टॉक है, उससे वो जा रहा है, तो परचेजेस से माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है 30,000 6% 33,600। आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट, तो यहाँ पर क्या है इनपुट और आउटपुट। अब आप वर्किंग नोट देख लीजिए। 2 इनपुट CGST 18,000 माइनस 1,200 प्लस 600 माइनस 2,400 माइनस 1,800, 13,200 इनपुट CGST। सेम उतना ही आपकी SGST आ जाएगी। फिर बैंक अकाउंट में 15,840, 15,840। ठीक, नेट जो पेड करेंगे 30,000 से 960 माइनस कर दिया टोटल, और टोटल आउटपुट SGST 29,400, 29,400 हो जाएगा। ठीक है भाई, और यहाँ पर नेट CGST निकालने के लिए 29,000 से 15,840, तो भाई ये आ गया है हमारा जो GST की पेमेंट है वो।
एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट। एक राज्य से दूसरे राज्य को किए गए माल एवं सेवाओं के विक्रय की दिशा में कि स्टेट अनदर स्टेट से कर रहा है, ठीक है। फॉर परचेजेज ऑफ गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट, आई इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। सो टू बैंक creditors. For sale of goods, bank debtors to sell to output IGST। यहाँ पर IGST लगेगी कि जब एक राज्य से दूसरी राज्य के बीच में ट्रांजैक्शन किया जाएगा तो वहाँ पर IGST लगाया जाएगा। फॉर परचेजेज ऑफ एसेट्स, एसेट परचेज करी जा रही है, इनपुट IGST डेबिट टू बैंक। फॉर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू IGST अकाउंट टू बैंक। For income earned from outside the state, bank account debit to income account to output IGST account। क्योंकि क्या हो रहा है, आउटसाइड से ली जा रही है, इनकम अर्न करी जा रही है, तो क्या होगा, आउटपुट IGST। क्योंकि हम दूसरे स्टेट से इनकम ले रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, IGST आउटपुट करेंगे। IGST, CGST, SGST का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ IGST, CGST, SGST। 1 फरवरी 2019 से IGST समायोजन में परिवर्तन हुआ, कुछ चेंज हुआ। 1 फरवरी 2019 से पहले समायोजन इस प्रकार था। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले क्या था, आउटपुट IGST वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट IGST, ठीक। इनपुट IGST के आउटपुट IGST जो थी एडजस्ट करी जाती थी। आउटपुट CGST वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट CGST। आउटपुट SGST वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट SGST। तो जो आउटपुट था वो किसके अगेंस्ट था, इनपुट के। फिर इसके पश्चात इनपुट IGST का आधिक्य तथा आउटपुट IGST का आधिक्य पहले CGST की शेष राशि से समायोजित किया जाता था, और यदि फिर भी IGST का कोई शेष बच जाता है तो उसे SGST से समायोजित किया जाता था। परंतु 1 फरवरी 2019 के पश्चात समायोजन निम्न प्रकार किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आउटपुट IGST को इनपुट IGST से एडजस्टेड किया जाएगा। तो आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट। ऐसे समायोजन के पश्चात दो दिशाएं हो सकती है, दो सिचुएशंस हैं। इनपुट IGST की राशि आउटपुट IGST से अधिक हो सकती है, द अमाउंट एक्सीड आउटपुट GST इनपुट GST। इनपुट IGST एक्सीड्स में भी एक्सीड आउटपुट GST, आउटपुट IGST की इनपुट IGST से, मतलब आइदर इनपुट IGST और आउटपुट IGST एक्सीड हो सकता है, दोनों में से कोई भी। यदि इनपुट IGST की राशि आउटपुट IGST से अधिक हो, केस 1 ले लीजिए आप, ऐसी दशा में इनपुट IGST की आधिक्य राशि को सर्वप्रथम आउटपुट CGST से समायोजित किया जाएगा, और यदि कोई शेष बचता है तो इससे आउटपुट IGST को समायोजित किया जाएगा। पहले एडजस्टेड किया जाएगा, अगर कोई भी बैलेंस बचेगा तो वो क्या होगा, आउटपुट IGST में एडजस्टेड किया जाएगा। पहले हम दोनों को देखेंगे कि दोनों में सरप्लस अमाउंट क्या बच रहा है। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट, ठीक। यदि आउटपुट CGST को संपूर्ण राशि इनपुट IGST से समायोजित नहीं हो पाता है तो आउटपुट CGST की शेष राशि को इनपुट CGST से समायोजित किया जाएगा और शेष राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू बैंक अकाउंट। इसी प्रकार आउटपुट CGST की राशि को इनपुट SGST से समायोजित किया जाएगा और शेष राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट टू बैंक। अब एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कचेड़ू मल की पुस्तकों में प्रविष्टियाँ कीजिए।
ये मानते हुए कि व्यवहार एक राज्य व अन्य राज्यों के अंदर किए गए हैं। CGST और SGST प्रत्येक 6% है। तो Kicheru परचेज गुड्स फॉर 3 lakhs फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड पेमेंट मेड बाय चेक। कि उन्होंने क्या किया है, दूसरे स्टेट में सामान खरीदा है और पेमेंट जो है वो बाय चेक किया है। तो जनवरी 1 में क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपये का माल खरीदा, ठीक। और 6% क्या है, इनपुट IGST टू बैंक। अब 6 3 जा 18, तो 18,000 तो आपकी दोनों 18,000 हैं। तो यहाँ पर क्या है, CGST और SGST दोनों को जॉइंटली यहाँ पर क्या है, IGST लगेगा 36,000, 3,36,000 फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम आउटसाइड स्टेट एंड अमाउंट पेड बाय चेक। मनु ने क्या किया है, ही सोल्ड गुड्स फॉर 2 lakhs आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट टू मनु। कि आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट मतलब माल उधार बेचा है, किसको, मनु को। मनु अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट GST 2 lakhs है, ठीक। IGST 6% दोनों हैं जॉइंटली, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 12%। 12 नहीं बोला जाएगा इसको, 2000 का 6% SGST, 2000 का 6% CGST, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा 12,000। तो टोटल जो आएगा 2,24,000। 12 and 12 24 हो जाएगा। डेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट्स। फिर यहाँ पर विद इन द स्टेट, क्योंकि आउटसाइड द स्टेट की एंट्री आपने देख ली कि यहाँ पर हमने IGST लगाया है, और विद इन द स्टेट में 3,60,000 की सेल की है। कितनी, 3,60,000 की। फिर भाई क्या किया है इन्होंने, 6%, 360 पर 6% लगाया, 21,600 आउटपुट SGST 21,600। तो यहाँ पर आ जाएगा 4,03,200 फॉर सेल ऑफ गुड्स विद इन द सेल। फिर आ जाता है रेंट अकाउंट। रेंट का क्वेश्चन देख लीजिए, एंट्री क्या है क्वेश्चन में, पेमेंट में ही परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़, नो, पेड रेंट 10,000 बाय चेक। चेक के थ्रू इन्होंने रेंट पेड किया है। रेंट अकाउंट डेबिट 10,000, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट 6,600 एंड 600, 1,200, और यहाँ पर हो जाएगा 11,200। ऑफिस फर्नीचर यूज़ किया है 50,000 का, 6% CGST, 6% SGST, टोटल हो जाएगा 56,000। आउटपुट IGST अकाउंट 24,000 टू इनपुट IGST अकाउंट 24,000। आउटपुट CGST अकाउंट 21,600, इनपुट CGST अकाउंट 3,600, इनपुट IGST अकाउंट 12,000 टू बैंक अकाउंट 6,000 फॉर GST एंड बैलेंस अमाउंट पेड। एडजस्टमेंट किया है इनके अंदर। फिर आउटपुट SGST अकाउंट 21,600, इनपुट SGST अकाउंट 3,600, बैंक अकाउंट 18,000। फिर फॉर एडजस्टमेंट ऑफ SGST एंड बैलेंस अमाउंट पेड, इफ़ SCGST
6% SGST 6%, देन IGST विल बी 12%। ठीक, आप ये देख लीजिए इसका वर्किंग नोट। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। ये भी यही वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार के पन्नालाल के जर्नल में प्रविष्टियाँ कीजिए ये मानते हुए कि CGST तथा SGST प्रत्येक 9% है। 2018 में इन्होंने परचेज गुड्स फॉर 6 लाख फ्रॉम एक्स ऑफ मेरठ। ठीक है, यूपी। परचेज गुड्स ये बिहार के हैं पन्नालाल, और ये क्या है, यूपी से इन्होंने परचेज़ किया है। ठीक, परचेज गुड्स फॉर 1 लाख फ्रॉम मोहनलाल ऑफ धनबाद बिहार। अप्रैल 10 में सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1,60,000 टू राजा ऑफ लखनऊ यूपी एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। April 15 sold goods at Dhanbad costing 5 lakhs at 6% profit less trade discount 15% against check which was deposited into bank. April 16 advertisement charges of rupees 16,000 paid in cash. Purchased a computer for office use for 60,000 in payment made by check. Proprietary withdrew 20,000 for his personal use. Payment made of balance amount of GST. ठीक है भाई, तो परचेज अकाउंट 6 lakhs, इनपुट IGST अकाउंट 9%। तो यहाँ पर क्या है कि 6 लाख है, तो इसके ऊपर क्या होगा 18%। तो यहाँ पर 1,08,000 7,08,000 हो जाएंगे, 7,08,000। फिर परचेज अकाउंट हो जाएगा 1 लाख का। इनपुट CGST 9,000, इनपुट SGST मोहनलाल से 1 लाख का माल खरीदा 9,000 के हिसाब से 1,80,000 राजा से। ठीक है, सेल किया है राजा को, तो यहाँ पर 1,80,000 का। फिर IGST लगा दी है 18%। आउटपुट IGST अकाउंट 1,60,000 का। प्रॉफिट क्या है कि ऑन कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट। प्रॉफिट 25%। अप्रैल 10 की एंट्री की आप वर्किंग देख लीजिए। कि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट IGST विल बी एडजस्टेड एंड इनपुट। तो यहाँ पर क्या था 1,08,000, तो पहले 32,400 जो आउटपुट GST है वो निकाल दिया, 75,600 आ गया यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर था 1,60,40,000 को हमने क्या किया, प्रॉफिट को ऐड कर दिया, 2 lakhs हो गया। फिर ट्रेड डिस्काउंट 10% का यहाँ पर 20,000 को निकाल दिया। ट्रेड डिस्काउंट 1,80,000 इस तरीके से आया था। ठीक, तो यहाँ पर 1,80,000। फिर यहाँ पर ये आ जाएगा आउटपुट IGST, इसका वर्किंग दिया हुआ है 32,400 आउटपुट IGST।
फिर बैंक अकाउंट डेबिट, सेल है नंबर 2 की 6,80,000, 61,200, 61,200। तो यहाँ पर 8,02,400। एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस आ जाएगा 60,000। ठीक। IGST 1,440, 1,440, 18,880 आ जाएगा। ऑफिस इक्विपमेंट आ जाएगा 60,000 का। आई इनपुट CGST, इनपुट SGST 54,000, 5,400, 5,400, 70,800। ड्राइंग्स अकाउंट है 20,000 का। विड्यू फॉर पर्सनल यूज़, सो पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं 20,000। तो यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, विड्यू फॉर पर्सनल यूज़, आउटपुट IGST अकाउंट, इनपुट IGST 32,400, आउटपुट CGST अकाउंट, इनपुट 61,200, आउटपुट SGST अकाउंट, इनपुट IGST, इनपुट SGST। एडजस्ट की गई है एंट्री 61,200 को 14,400, 15,840 टू बैंक अकाउंट 30,960 फाइन पेमेंट। ठीक है, फाइनल पेमेंट हो गई है। फिर यहाँ पर वर्किंग है ये इस क्वेश्चन का। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं। यदि आउटपुट IGST की राशि इनपुट IGST से अधिक है, ऐसी दशा में क्या होगा? सर्वप्रथम IGST को समायोजित करने की प्रविष्टि की जाएगी। एंट्री विल बी आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट। इसके पश्चात CGST को आउटपुट CGST से समायोजित किया जाएगा। इनपुट CGST को आउटपुट CGST से, इनपुट SGST को आउटपुट SGST से समायोजित किया जाएगा। फिर एंट्री क्या होगी? आउटपुट CGST अकाउंट, इनपुट आउटपुट CGST SGST डेबिट साइड आ जाएगा, इनपुट SGST CGST क्रेडिट साइड आ जाएगा। फिर आउटपुट IGST को अधिक की राशि को इनपुट CGST में समायोजित करना है, तो आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट है। ठीक है, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST, टू बैंक। एडजस्टमेंट हो रही है। राजस्थान के सुनील की पुस्तकों में उनके लेन देनों की आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। परचेज गुड्स फॉर राज ऑफ राजस्थान फॉर 1,25,000, परचेज गुड्स फ्रॉम K ऑफ गुजरात फॉर 1,50,000, सोल्ड गुड्स फॉर M फॉर राजस्थान फॉर 1 lakhs, CGST 9%, SGST 9%, पेड रेलवे फ्रेट 7,500, CGST 9%, SGST 9%। फिर ये एंट्रीज हैं हमारी कुछ। 40,000 परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस फॉर 40,000 फ्रॉम HCL लिमिटेड ऑन क्रेडिट, CGST 6, SGST 6, sold goods 2N for of UP goods for 210 against check which is deposited into the bank, IGST 18%। तो ये जो क्या है, राजस्थान के हैं जो सुनील हैं, वो किससे कर रहे हैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन? मार्च 24 में यूपी में। ठीक है, पेड फॉर ऑफ ब्रॉडबैंड सर्विसेज, ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए 5,000 बाई चेक, CGST 6, SGST 6, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। फिर जैसे परचेज अकाउंट 125,000, 11,250, 11,250, 147,500। फिर परचेज अकाउंट 150, इनपुट IGST 18। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 168। एंड टू सेल आउटपुट CGST, आउटपुट SGST 9,000, 9,000, 1 lakhs। यहाँ पर है सेल का अमाउंट 1,18,000 हो जाएगा। फ्रेट हो जाएगा 7,500, 675, CGST 675, इनपुट SGST टू कैश 8,850, ऑफिस इक्विपमेंट 40,000, इनपुट CGST 2,400, इनपुट SGST 2,400 to HCL Limited 44,800।
तो गाइस ये हमारी आज की जितनी भी थी ये एंट्रीज थी, तो आप देख लीजिए। ये 24 की है। बैंक अकाउंट सेल किया है 2,10,000 का। आउटपुट IGST 37,800 हो जाएगी, 247,800। इंटरनेट चार्जेस हो जाएंगे अकाउंट के, ठीक। डेबिट इनपुट CGST, आउटपुट IGST अकाउंट टू इनपुट IGST 18,000 आउटपुट CGST, आउटपुट SGST 5,625 5,625। सैम एज ऐसे ही हमारी क्रेडिट साइड हो जाएगी एंट्री। आउटपुट IGST अकाउंट टू इनपुट IGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट टू बैंक। सो ये हमारे वर्किंग नोट्स हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जो भी आपके कॉमर्स के फ्रेंड्स हैं जो 11th-12th क्लास में हैं या कोई भी इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टूडेंट्स हैं, वो ये वीडियो सुनिएगा। आपको बहुत इजी, बहुत ही स्मूथ वे में चीज़ें समझ आ जाएंगी। और जो भी आपके डिमांड्स हैं वो आप मुझे बताइए कि कौन सी वीडियोस आपको चाहिए टॉपिक वाइज, मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। और कंटिन्यू बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। और जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके।